और अब हमारा रूल नंबर 2, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और, नन बट से जोड़ा गया हो तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होना चाहिए। मीन्स दो सब्जेक्ट हैं, उनको नाइदर नोर, आइदर और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब से जोड़ा गया है दोनों सब्जेक्ट को, तो जो नज़दीक वाला यानी लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइदर राम नोर श्याम हैव कम। नाइदर राम नोर श्याम हैव कम। तो यहाँ पर हमें देखने से ऐसा लगता है कि राम और श्याम यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं तो ये प्लूरल हो गया और हम हैव लगा दें, लेकिन नहीं, हमें लास्ट वाला सब्जेक्ट देखना है जो नज़दीक है। वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है? नाइदर राम नोर श्याम। तो यहाँ पर क्योंकि नाइदर नोर से जोड़ा हुआ है सब्जेक्ट को और नज़दीक वाला सब्जेक्ट श्याम है जो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, हैज़। नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम, ये राइट है। एक और एग्जाम्पल, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, राम और हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स देखने में हमें प्लूरल लगता है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज़ कम। तो यहाँ पर अगर हम इसको हैज़ से जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स वो प्लूरल है, तो हमें इसको प्लूरल वर्ब से ही जोड़ना है। तो इसका सही सेंटेंस होगा आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। चलिए ठीक है, रूल नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो हमें किसी समूह का बोध कराते हैं, कलेक्शन का, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, इसी तरह से हर्ड ऑफ काउज भी एक कलेक्टिव नाउन है। द हर्ड ऑफ काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर हम काउज को देखकर कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउज है तो भाई चलो प्लूरल है, हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, आर लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायों का झुंड खेत में चर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर कलेक्टिव नाउन है तो हम हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। ओके, नाउ रूल नंबर 4, and rule number 4 is each, every, one, neither, either, etc. अगर ये कोई भी वर्ड है तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ईच, एवरी, वन, नाइदर, आइदर, ये सभी इनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, बट फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। लेकिन इनके साथ जब ये प्लूरल नाउन भले ही हों, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वन ऑफ हिज बुक्स, प्लूरल नाउन है बुक्स, लेकिन क्योंकि वन इसके साथ वन ऑफ से जुड़ा हुआ है, ये वन ऑफ हिज बुक्स, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और नाइदर ऑफ हिज बुक्स इज़ स्टोलन, तो यहाँ पर भी हमने सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया है, भले ही ये बुक्स प्लूरल है, लेकिन क्योंकि ये नाइदर के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग इमेजिनरी विश, सपोजिशन, द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़
एज इफ, एज, दाउ, सपोज, आई विश, इन केस एंड वुड दैट, ये सभी वो वर्ड्स हैं जो हम विशेज़ के लिए या सपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विश आई वॉज अ किंग, आई विश आई वॉज अ किंग। तो यहाँ पर हम अगर वॉज लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर करते हैं आई विश आई वर अ किंग, कि किसी भी ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर इमेजिनरी एक्सप्रेशन हो या विश हम मांग रहे हों या सपोजिशन हो, कुछ हम सपोज कर रहे हों, तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ओके, ये याद रखने वाली बात है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रूल नंबर 6। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आई रिपीट, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ये रॉन्ग होगा और इसका करेक्ट होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सही होगा द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50, ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, अगर अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, ये गलत हो जाएगा और इसका सही होगा द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ के साथ यूज़ हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ रूल नंबर 8 भी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड हैबिचुअल एक्शंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है या इडियम्स और फ्रेजेस है या कोई हैबिचुअल एक्शंस है, हैबिचुअल कार्य है, आदत वाले कार्य हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर सभी दोनों सेंटेंसेस में हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है। तो ये थे हमारे बच्चों एग्रीमेंट जो वर्ब करता है सब्जेक्ट के साथ। तो ये सभी आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट भी करेंगे, इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। कल फिर एक नया टॉपिक लेकर हम फिर आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक आप इसको करें और एक बार इसका खुद से चिंतन और मनन करके इन सभी 7 रूल्स को अपने मन में दोहराएं। थैंक यू वेरी मच।